अटल फकीरी धुन ला, छोड़ दे लटक सारी। ओ छोड़ दो लटक सारी, छोड़ दो लटक सारी। सतनाम सतनाम सतनाम। जितने भाई बंद माता बहन सत्संग का आनंद लेने का प्रयास करते हैं या उस सत्य को जान तो गए हैं, लेकिन मार्ग की जान ना होने के कारण भाई सत्य का प्रचार तो सुनते हैं, लेकिन उस सत्य तक कैसे पहुँचे उस मामला को जानने के जिज्ञासु हैं, लेकिन उस गतिविधि को नहीं जानते कि भाई वो कौन सी गतिविधि है। देखो, सबसे बड़ी गतिविधि तो प्रेम की है। प्रेम कैसा? प्रेम बगैर बैराग के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। बैराग किसी चीज़ का होगा तो फिर उसके लिए विरह उत्पन्न होगा, विरह उत्पन्न होगा तो फिर प्रेम उत्पन्न होगा। और प्रेम ही, सब ने बताया कि प्रेम ही प्रभु है, लेकिन देखो उसके लिए राग भी पकड़ना पड़ता है। राग क्या होता है? राग भी समझना जरूरी है। राग किसी चीज़ की लगन होती है। जैसे संतों ने बताया, संतों की वाणियों की लगन होती है कि संत की वाणी कहती क्या है, संत की वाणी कहती क्या हुआ, सुनना जरूरी है। फिर उस वचन को मानना जरूरी है। क्यों नहीं मानना है तो फिर वो कार्य नहीं बनता। कुछ माता बहन परेशान हो जाएंगी, क्यों से तुम्हारी माँ, मारी बाण बेटी, सारा सौदा से तो मारता संपर्क का है, कोई अलग तो है नहीं भाई। वो संसार जो भी रचा गया वो सारा खेल मार ला है, तो सहे कि मैं न्यारा थोड़ा ना है। ये रिश्ते नाते जितने भी बने हुए हो हमने तो बना रखे हैं। और सह कौन? सब मसाई। जब कबीर साहब देखो या बाणी कवा है, समझा करो, बाणी ने सुनया करो, सूत्री डाल के कवा है कि अटल फकीरी धुन लगा, छोड़ो रे लटक सारी। कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पहाड़ पूजन जाऊं। पहाड़, बात भी सच्ची है। और मेरे तो भाई पास में भी है पहाड़, कति नज़दीक में तो पहाड़ के अंदर घर बना रखे है। कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पहाड़ पूजन जाऊं। अरे भाई भट्ठेर पहाड़ तो अच्छा, तो अपना नूला चाकी ने पूज ले तेरी ने। जिसका जो चाकी पीस के देवे कम से कम उसका भोजन तो बना खाता है तू। पत्थर क्या देता है तुम्हें? देखो फिर चाकी मिथ्या नहीं करी साहब ने। जब आटा की चाकी इंसान ने बना दी तो उसने भाव बढ़ाया उस चीज़ का, कि भाई उरा तो ये शब्द कट जाएगा, इस कारण चाकी का जिक्र लियाओ भाई। क्योंकि पेट में रोटी नहीं तो हरि का भजन करेगा किस तरह मानस, होएगा नहीं। और वो चाकी तो उसकी भाई पिसाई हो, उसे दो पट्टा है बीच में। तो कहने का भाव कबीर साहब का क्या था कि भाई जो पत्थर है उसके अंदर वो चीज़ नहीं जो खोज रहे हैं हम, वो निर्जीव है। वो सौदा निर्जीव है। पत्थर होया, कोई भी ऐसा सौदा किस चीज़ का, वो कुदरत का बनाया हुआ है। वो प्रकृति से संपर्क में है, प्रकृति की बनी हुई चीज़ है वो चेतन सौदा नहीं है। उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, उस शक्ति की कला है वो।
और तुमको क्या चाहिए? हमने क्या चाहिए? हमने वो सुकून, वह शांति, वो सतगुरु साहब चाहिए जिसने हमारा ये तैयार करे सामना। क्यों इस संसार में आए हम, के करना ऐसा, के ना करना ऐसा। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर जो शरीर खंडर हो जाए, फिर चलता है मुसाफिर, फिर जाना, फिर कित जात जानना रहे हैं, ये कित आना रहे हैं। और समझना जरूरी है, क्योंकि हम फिर कहाँ जाएंगे। फिर उसने कहा कबीर साहब ने, गंगा नहाए हरी मिले, तो मैं भी लूँ ना। बोले गंगा में नहाता हरी मिलता तो मैं भी नहा लेता। बोले मेंढक मछली जल में रहते हैं। देखो समझन की बात है, कितनी प्यारी बात है। बोले मेंढक मछली तो उस जल में रहते हैं, फिर उनने तो सब ने उस परमपिता परमात्मा को पा लिया होगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं। नाड़ा किसका है? मन का नाड़ा है। मन कब नहाएगा? जब हरि सुमरण में लग जाएगा। हरि सुमरण में अगर मन नहीं लगता है तो नू सोचो पानी गिरा तो बात ना बने भाई। मानते हैं पानी के अंदर स्वाभाविक गुण है, वो शीलता का है, शुद्धता है, लेकिन शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो शुद्ध नहीं होगी ना। आत्मा का शुद्धिकरण तो उस प्रभु के गुणगान से, उसके सुमरण से ही होता है। तो देखो सुमरण भी बतावांगे भाई। और फिर भाई भेड़ माता जितने भी लगाव लगेगा, जितना भी वे कहें भी गए हाँ भाई वास्तव में सुमरण तो यो है, बाकी तो सब इतने दिन हो गए। कहते हैं ना संत महात्मा का 10 इंद्रिय 11वां मन को एकाग्र करो। तो उस एकाग्र करने का एक साधन है। अगर जब लग वो सौदा शिथिल नहीं होता है तब तक सुमरण नहीं बनता है। जब तक ये रूह अपने आप को नहीं जान पाती है, उस परम पिता परमात्मा का दीदार नहीं कर पाती है। तो भाई लटा बढ़ाए हरी मिले, तो मैं भी लू रे बदा नूले। भाई डाडी तो डाडिया जिक्रा कौन करे संतान, बालों का जिक्रा करे है। बोला लटा बढ़ाए हरी मिले तो मैं भी लू बदा। बोला लंबी पंख मोर की ओसा, उड़ न क्यों ना मिल जाए। भाई नू तो माता बहना के भी खूब बड़ी बड़ी लटाएं होती हैं। कहने का भाव एक ही है गुरु महाराज का, कि भाई जो साहिब है वो पाखंड में नहीं है। पाखंड में जो सत्य वस्तु हो वो पाखंड में नहीं है। सत्य वस्तु परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्मा ही है, और वो हर जीव के अंदर है। लेकिन वो कब तक नहीं है? जब तक वो अपने आप को बाहर खोज रहा है। जिस दिन अंदर खोजना शुरू कर दिया, समझो उसका काम बढ़ना शुरू हो गया। जिस दिन पाखंडवाद से बच गया, अरे भाई एक बात और भी है, देखो पाखंडियों का तो काम है पाखंड फैलाना। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस है, उनको पता चल चुका है, काफ़ी दिनों से पता चला, आज का नहीं, कि भाई हमारा हिंदुस्तान भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ पर लोग पाखंड की तरफ पहले भाजते हैं। और पाखंड की तरफ क्यों भाजते हैं? कि इनकी जो नसों में कूट कूट का पाखंड भरा हुआ है पहले से। ये पुरानी जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादियाँ हैं, था कुछ नहीं, लेकिन बना दिया गया, थोप दिया गया कि इनको ऐसे यूज करना है। नहीं तो भाई देखो, बुरा मत मानना, आज तक भाई ने अपने अंदर के सिवाय बाहर के सौदे को देखो, नस मस्तक तो करना पड़ता है किसी ने कुछ बनाया है तो। जब कोई
अच्छा स्वरूप बनाया है तो बनाने वाले को प्रणाम करो। भाई किसी ने कबीर साहब का स्वरूप बना दिया, वो मन्ना ही बना दिया और बड़ा अति सुंदर बना दिया, तो उसको बनाने वाले को तो प्रणाम करना पड़ेगा ना। ये नहीं कि भाई वो स्वरूप जो पत्थर का था, किसी और का था, कहीं मंदिर बनाया, कहीं मस्जिद बनाई, घूमो फिरो, जिसके पास कुछ है उसको लाख मत बढ़ाओ। कोई 200 रुपये दिहाड़ी करनी है मानस महीना में, अगर जब वो 2-4 चक्कर तो उसके नू ही बर्बाद हो जाए कि आज उसकी माई के पेशी से, आज फलाना बाबा का दिकड़ा से, मुकड़ा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ मत, डरो मत, सुकून शांति तुम्हारे अंदर ही है। और भाई ज़्यादा परेशानी हो, कोई भाई इन चीज़ों से ज़्यादा डरता हो तो कुछ मत करना। 5 मिनट बैठकर सत कबीर कह कने अपने घर में एक पानी का लोटा ले लेना और अपने दोनों हाथों में रखकर उस परमपिता परमात्मा से, उस परमेश्वर से, उस गुरुदेव से कहना है, साहिब कबीर मुझे इन चीज़ों से मुक्त करो, मुझे पाखंडवाद से मुक्त कर दो मेरे स्वामी, और इस घर में सुकून शांति प्रदान करो स्वामी। 5-4 मिनट अपने अंतरात्मा से बातें कर कर वो उस अपने घर में सारा वो छिड़का दे दियो वो जल का। कोई छोटी मोटी परेशानी होगी दूर हो जाएगी, ना हो तो संपर्क कर लियो। और तो क्या बताऊं भाई, कहीं जाने की जरूरत कौन है। हाँ, कहीं अच्छी बात मिलती है, सत्संग मिलता है, वहाँ पहुँचो, एक दूसरे से संपर्क करो। आपस में हम आए हुए हैं परमार्थ के लिए। परमार्थ कैसा है? भाईचारा, प्रेम। इससे बड़ा परमार्थ नहीं संसार में। अच्छा तो भाई लटा बढ़ाए हरी मिले तो मैं भी लूँ बधा, लांबी पैंख मोर की ऊँस उसको क्यों ना मिल जाए, छोड़ दे लटक सारी, अटल फकीरी धुनला छोड़ दे लटक सारी। मुंड मुंडाए हरी मिला तो मैं भी लूँ मुंडा, देखो नुला गंजा होना तो जारी मिलता तो मैं भी मुंडा लेता। नुला 6 महीने भेड़ मुंडी जा है, फिर तू उसने भी मिल जा साहब। कितना भारी वहम से बच्चा पैदा हो जाए तो नुला फलानी जगह है, बस इसके बाल उतरेंगे। कितना भारी भरम है। वे भी 5-4 हज़ार बिना ना उतरे। अरे 5-4 हज़ार रुपये ऐसी जगह लगा जो दान पुण्य तेरे हाथ से। सबसे बड़ा दान संतों ने अन्न का दान बताया है। किसी भूखे प्यासे को भोजन कराओ, आत्मा आशीष देगी। अरुण काके बिगड़े है जो खाम खाई की लाग लपेट लगा कर तुम लोगों को लूट लूट कर खाते हैं। अब भी समय है, एक मानस समझ जाता है तो 50 साल और संभालता है। माड़ा फेरे हरी मिले तो मैं फेरू सैतीस, नुला जो काट के मणिये लेकर देखो नू लगा रहे हो। नाम लेना तो गलत है भाई, क्या का नाम नहीं, वो चलो साहिब साहिब कर रहे हैं, काट का मणिये लेकर। माड़ा फेरे हरी मिले तो मैं फेरू सैतीस, गटका मणिया क्यों ना फेरा। गटका मणिया जो तेरे हृदय अंदर जो मन है, जो तुझे परेशान कर रहा है, जो बीच बिचाड़ा है इस सागर का। कदे तुम सोचा इस साइड चला जाऊं, कदे न सोचा इस साइड चला जाऊं, कदे वो सोचता है कि मेरे से निकला ना जाएगा। अरे उस तवा नाव दे उस परमपिता परमात्मा की, उस परमेश्वर की, वो उस नाव में बैठ ले। वो मणिया उस परमपिता परमात्मा का, उस परमेश्वर का, उस मन का मणिया फेरो, वो फेरी बात बनेगी, कहन गए साहिब कबीर। तो अच्छा दोस्तों, आज की वाणी चेतावनी शब्द कबीर साहब का यो था
कि अटल फकीरी धुन लगाओ, छोड़ दो लटक सारी। और भाई परावा में कोई घना सफ़ेद गाडन में, घना बगमा गाडन में, हाँ वस्त्र हो भाई अपना साफ सुथरा, तो मैला कपड़ा में तो के दरिया है, साफ सफाई तो होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, सतनाम सतनाम सतनाम।